नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अब आलू की बुआई करना हुआ काफी आसान। समेकित खेती से किसान का जीवन हुआ खुशहाल। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आलू की खेती करते हैं, लेकिन अक्सर किसानों को इसकी बुआई के समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस समय इसकी बुआई होती है उसी समय खरीफ फसलों की कटाई चल रही होती है। ऐसे में आलू की बुआई के लिए समय पर मजदूर नहीं मिलते हैं और यदि मिलते भी हैं तो काफी महंगे मिलते हैं, जिससे आलू की बुआई का खर्चा बढ़ जाता है। और यदि किसान आलू की बुआई पोटैटो प्लांटर से करें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और आलू की बुआई भी समय पर कर सकते हैं। तो ये आलू की बुआई यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में आलू का उत्पादन सब्जी और अन्य कई रूपों में किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, जिसकी मुख्य फसल की बुआई का उचित समय चल रहा है और हमारे किसान भाई इस समय इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसान आलू की बुआई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम, समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुआई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं। वो क्या करें, कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुआई करें? तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए पोटैटो प्लांटर यंत्र काफी अच्छा साबित हो रहा है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर आसानी से बुआई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है, जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या के अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन के द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है, जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। इस यंत्र के उपयोग से आलू की बुआई और मेड़ दोनों एक साथ बन जाती है। इसके साथ ही बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कम समय और कम लागत में अधिक एरिया में आसानी से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुआई करने पर लगभग कुल खर्च 6000 रुपए आते हैं। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करने पर औसतन कुल लागत 3000 रुपए खर्च आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश का बहुत कम
संभाग ही हरे भरे जंगलों से भरा है, वहीं अधिकतर भाग ऐसा है जहां की जमीन बंजर है, जहां खेतीबाड़ी करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन किसानों में ऐसा जज्बा होता है जो कि बंजर भूमि को भी हरा भरा बना सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के गांव जगन्नाथपुर में रहने वाले एक ऐसे ही किसान परिवार से करवाने वाले हैं जो कि बंजर भूमि में समेकित खेती आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हुए कर रहे हैं और इससे लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं से। झारखंड में हरी भरी वादियों की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां सही तरीके से पेड़ पौधे भी नहीं उगते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की बंजर जमीनों की, जहां पर रहने वाले लोग के लिए खेती बाड़ी करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। ऐसी ही सफलता की राह खोज निकाली है पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के किसान अमिय कुमार भद्र ने। अमिय आज खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए बंजर भूमि को हरा भरा कर चुके हैं और इसमें खेती कर सालाना लाखों की आमदनी कमाते हैं। मैं अमिय कुमार भद्र और ये है मेरे पत्नी कविता भद्र। हम जगन्नाथपुर ग्राम का निवासी है, छोटा पारुलिया पंचायत और बहरागुड़ा ब्लॉक, जो कि पूर्व सिंहभूम जिला झारखंड का अंतर्गत है। हम लोग यहाँ आकर के पहले एक तो बंजर जगह था और वहीं पे अपना काम, अपना किस्मत आजमाए। पहले तो आप लोग हम पर देख के हंसते थे कि कहाँ भोला बिछड़ा आ गया बोल के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग का बात नहीं सुनकर हमने अपना जो शिक्षा लिया था, उड़ीसा से पढ़ाई लिखाई किया था, उसका टेक्नोलॉजी का और जितना ज्ञान था उसका लगा करके आज 20 साल में ये जगह बनाया है। तो फिशरी का देख करके हमने 3 बार हमने ट्रेनिंग किया है, उसमें हमको मत्स्य बीज के बारे में भी और मछली पालन के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दिया गया। वो जो पोल्ट्री और बाकी जो चीज़ है उसका मेडिकल के बारे में, उसका कैसे देख दिखाव करते हैं, उसका बारे में बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया उन्हें और उनको सहायता ले करके हमने आगे बढ़ाया है। उसका बाद में हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी का लगा करके एक CCTV भी लगाया, क्योंकि हम तो अकेला आदमी हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, इधर में वाइफ अकेला रहेगी और उसमें गाइड करने के लिए मुश्किल होती थी कौन कहाँ है। तो हम वो जो अब टेक्नोलॉजी का सहायता ले करके हमने CCTV में हम मोबाइल का सहायता में उनका कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और कैसा करने से कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही रहा है, वो भी हमसे पूछ लेते हैं। जब बिक्री का होता है हम दोनों मिल करके मछली चारा भी बनाते हैं और बड़ा मछली भी करते हैं 2 तालाब में। तो उनको जब बेचने का टाइम होता है दोनों बेचते हैं, कहीं नहीं होता है। और कोई बीच में भी कस्टमर आ जाता है तो हापा में मछली रखा होता है, वो बेच देते हैं। रेट क्या लेना है हमको पूछ भी गाइड कर देते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है। अमिय ने बताया कि उनके पास 4 एकड़ की जमीन है, जिसमें पहले परंपरागत फसलों की खेती से जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब समेकित खेती कर विभिन्न कृषि आयामों से साल भर आमदनी कमाते हैं और इस काम में इनका पूरा परिवार साथ देता है। उसका साथ में हमारा बच्चा लोग भी हेल्प करता है और इसका साथ में हम धान का खेती करते थे, लेकिन धान में पहले प्रॉफिट नहीं होता था। अभी हाल में एक तो वेराइटी आया है, इसको बोलते हैं शुगर फ्री राइस। उसका पहला बीज जो आया हम उनसे 2 किलो लेकर के 3 किलो लेकर के 10 कट्ठा में दिए हैं, उसका बीज भी हम बेचेंगे। उसका साथ में हमारा नारियल लगाए हैं, हमको करीबन नारियल पेड़ जो है 15-20 तो है, कटहल है और केला है। केला कम से 200 पेड़ है। उसी में सालाना अपने खुश मर्जी से पेट भर के खाने के बाद बंधु अपना रिलेटिव को देने के बाद भी मिनिमम 30 से 35 हज़ार रुपया बच जाता है हमको। अमिय ने बताया कि ये अपने खेत में शुगर फ्री राइस, बासमती राइस, कटहल, नारियल, केला और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। साथ ही नारियल और केले नए पौधे तैयार कर अन्य किसानों को बेचते भी हैं। इन्होंने बताया कि इनके पास 2 तालाब भी हैं, जिसमें ये एक तालाब में स्वयं मछली पालन करते हैं और मछलियों को बेचते हैं, साथ ही बत्तखों का पालन भी करते हैं। वहीं दूसरे तालाब में मछली बीज तैयार कर अन्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इन्होंने अभी बैकयार्ड मुर्गी पालन की शुरुआत भी की है, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है। ये जो है हमारा एरिया जो है, अभी तालाब एक ठो है 1 एकड़ का है और एक ठो 1/4 एकड़ का है। जो छोटा वाला पहले बनाया था उसमें अभी हमारा बड़ा वाला मछली है, जो वहीं से बेचने का बाद जो हो जाता है वही वाला करते हैं। और उधर में छोटा वाला जीरा जो स्पान ला करके छोड़ करके वही वाला बेच रहे हैं।
और जो एग्रीकल्चर में जो है बासमती और कुछ हाई टेक्नोलॉजी वाला, जैसे अभी जो बोले तो शुगर फ्री राइस, जो धान 10 रुपया में मिल रहा है वो वाला अभी हमको 40 रुपया में मिलेगा। नारियल लगा हुआ है और कटहल लगा हुआ है। उसका साथ में अभी हमने एक तो अप्लाई दिया है बैकवर्ड लेयर्स मुर्गी के लिए। तो देसी मुर्गी जो होता है 1 किलो का मिनिमम तो 300 रुपया मार्केट में होता है, लेकिन हम अगर पाइकारी रेट में, होलसेल रेट में अगर 250 देते हैं तो पर पीस में 3 महीना में 100 रुपया होता है। और 100 मुर्गी अगर रखेंगे कोई बड़ा बात नहीं है, और 100 में हमको 100 रुपया करके 10,000 रुपया, मतलब 3 महीना में एक बार, वैसा साल में 4 बार नहीं करके 3 बार, अगर बीच बीच में एक बार भी करेंगे 3 मतलब 90,000 तो पूरा फिक्स हो जाएगा वो वाला भी। अमी ये बताते हैं कि अधिकतर फसलों की खेती जैविक तरीके से ही करते हैं, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, नीम आधारित दवा, चूना, गोमूत्र का प्रयोग फसलों में करते हैं। वहीं खेती बाड़ी पर नजर रखने के लिए CCTV का प्रयोग करते हैं और सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्यों में बिजली की पूर्ति के लिए सोलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग जो इसका जो मूल पूंजी जो होता है, मेडिसिन हुआ, दवा हुआ, कम खर्चा में कैसे लगेगा, जीवामृत दे करके, कोई बाहर का खाद नहीं देते हैं, खुद करते हैं काम, लेबर का खर्चा बचता है, मतलब नेचुरली हमको बहुत हेल्प करता है। चूना देते हैं क्योंकि झारखंड में एसिडिक सॉइल है, उसमें चूना दे देने से वो अल्कलाइन होने से वो हेल्प करता है। इसी तरह घर में जो आटा होता है, जो रह जाता है, चावल बाकी रह जाता है, उसको लेकर के मछली को देते हैं या फिर मुर्गी को देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हमको यही फैसिलिटी है, ये अलग अलग टाइप का है और अलग अलग टाइम के में इनकम देने वाला बिजनेस वाला खेती है। तो उसमें क्या होता है, जिस टाइम में मछली का टाइम बेचते हैं और मछली बेचते हैं, और जिस टाइम में मछली का पालन होता है और इनकम उसी में नहीं था, उसी टाइम में केला निकल जाता है, या फिर धूप का टाइम में जब दोनों नहीं होता है तब नारियल और डाब में मिल जाता है, और साल में 2 टाइम तो धान का मिलता है। तो उसी टाइम से हमको चारों तरफ से पैसा का सुविधा हो जाता है कि हमको कभी किल्लत नहीं हुआ है कि कभी मजबूरी होता है कि पैसा का, जब भी पैसा का होता है किसी ना किसी सोर्स से इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हमको पैसा मिल जाता है। तो एक तो हम लोग और इसका साथ कटहल भी लगा हुआ है, धूप और इसका बीच में जब कुछ नहीं होता है कटहल हो जाता है। तो जो बोलते हैं एक चीज़ कि ATM बोलते हैं ना, ये हो गया हमारा ATM। तो ATM के लिए तो कार्ड जितना पैसा था उतना निकलना पड़ता है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं होता है, जब भी चाहो ऊपर वाला देता है, लेकिन बस थोड़ा पसीना निकालना पड़ता है। इसी के लिए हमने शुक्रगुजार हैं टेक्नोलॉजी का, और इसी मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और इसके लिए भी जब जरूरत होता है हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर फिशरी का जो डायरेक्टर लोग, उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। तो सब लोग हमने इसी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग का इधर में एक तो प्रचार प्रसार जैसे भी कर रहे हैं, आदमी लोग को दूसरा का भी इनकम बढ़े, इसी का सोर्स भी बने रहे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं परिवर्तनशील दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई का सही समय अक्टूबर का पहला सप्ताह है, अतः बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें और समय समय पर बुआई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों जैसे RH 0749, RGN 13, RGN 73, लक्ष्मी, पूसा गोल्ड के प्रमाणित बीजों की व्यवस्था करें। सरसों में बीज की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। बुआई से पहले 20 किलोग्राम यूरिया और 62 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 75 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा की दर से बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। सरसों की फसल में सफेद रोली रोग से बचाव के लिए मेटालेक्जिल 35 SD की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। कपास की फसल में यदि टिंडे खिल गए हों तो मौसम साफ होने पर चुगाई कर लेवे।
चुगाई करते समय सफाई का ध्यान रखें, जिससे रुई की गुणवत्ता बनी रहे। ग्वार की फसल की कटाई के लिए अक्टूबर माह उपयुक्त है, अतः किसान भाई ग्वार की कटाई समय पर पूरी कर लेवें। बाजरे की फसल पकाव की अवस्था पर है, अतः किसान भाई पक्षियों से फसल की सुरक्षा करें। मूंग फसल की कटाई का समय शुरू हो गया है, अतः किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंग फसल की कटाई करें। गन्ना की फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो फ्यूराडान 3% कण की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से या फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। किन्नू की बागों में रोगों व अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर या प्रोपिनेब 70 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग के प्रबंधन के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उन्नावास जिला पाली के कृषक गोपाल लाल ने। ये तारामीरा की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तारामीरा सरसों परिवार की फसल है। तारामीरा फसल की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। ये सरसों की प्रजाति जैसी होती है, लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते हैं। इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। तारामीरा को उपजाऊ और कम उर्वर भूमि में भी उगाया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35 से 37% पाई जाती है। इसका तेल खाने योग्य होता है। भूमि का चुनाव। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में जहां अन्य फसल सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हूं, वहां की जा सकती है। तारामीरा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। इस प्रकार से बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। तारामीरा की उन्नत किस्म T27, फसल अवधि 150 दिन, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 314, पकाव अवधि 130 से 140 दिन, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 2002, नरेंद्र तारा। उर्वरक की मात्रा। यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करनी चाहिए। बुवाई। बारानी क्षेत्र में तारामीरा की बुवाई का समय मिट्टी में नमी और तापमान पर निर्भर करता है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इसकी बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करते हैं। बीज की बुआई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई करें। यदि पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई 20 से 25 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। सिंचाई। जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो वहां प्रथम सिंचाई 40 से 50 दिन में फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई दाना बनते समय करें। फसल संरक्षण। फसल में कीट रोग का प्रकोप दिखाई दे तो समय पर नियंत्रित करें।
फसल की कटाई। फसल में जब पत्ते झड़ जाएं और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।